आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में जो है तो आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं और पब्लिक समाचार न्यूज़ चैनल आवाम की राय जान रहा है कि आवाम को वोटिंग स्लिप के लिए क्या तकलीफ उठाना पड़ रही है। ज़्यादातर तकलीफ तो ये है कि मालेगांव शहर से 40 से 35 हज़ार वोट कट गई। और एक दिक्कत ये आ रही है कि यार जो लोग मरे हैं उनकी वोट है, जो हयात है उनकी वोट कट गई, कुछ लोगों की डिलीट में डाल दी। ये ज़्यादातर दिक्कत आ रही मालेगांव शहर के अंदर। और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी देखने में आया कि नाम की एक लेडीज़ क्या खड़ी हुई थी, वो बता रही थी कि उसके आदमी की जगह उसके बाप का नाम है और बाप की जगह आदमी का नाम है, तो ऐसी क्या तकलीफ आ रही है? ये नाम की गड़बड़ की भी तकलीफ आ रही, लेकिन वहाँ वोट यादी में चेक करने के बाद वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए जा रहा। लेकिन नाम में बहुत सारे नाम में गड़बड़ हुई। कहीं ऐसा हो रहा है कि यार बेटे का नाम पहले आ रहा, बाप का बाद में आ गया। क्या लग रहा है आपको, यानी ये प्रशासन की गलती है कि एक साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है? नहीं, गलती से हुआ ये। दरअसल कैसा है कि भाई मुस्लिम नामों के जो अक्सर रहते हैं, वो जो हमारे हम वतन भाई रहते हैं, उनको लिखते जमता नहीं। वहाँ पर जो है तो सिस्टम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, सिस्टम की गलती है ये। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग जो है तो ये इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बैठ करके हमारे इलाकों के अंदर हम लोग इंशाल्लाह काम करके उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों की वोट कट है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये 2 दिन हो जाए, ये पोलिंग वोलिंग हो जाए, सब गिनती उनती हो, उसके बाद जो है तो हम मालेगांव शहर के अंदर हमारे वार्ड के अंदर एक घर जा करके जो तो जिनकी वोट कटी, हम इंशाल्लाह उनकी वोट वापस लाने का काम करेंगे। क्या परसेंटेज नज़र आ रहा है आपको मालेगांव धुलिया लोकसभा की वोटिंग का? अभी तक तो ऐसा सुनने में आया कि यार 50 से 55% वोटिंग हो चुकी है। कितने बजे का अंदाज़ बता रहे हैं आप? ये बस अभी जस्ट जो अभी अपन खड़े अभी का 4 बजे का। ठीक है। और क्या अपील करेंगे अभी लोगों से, अभी जो टाइम वक्त तो बचा लोगों से अपील ये करेंगे कि कम से कम 80 से 70-75% वोट गिराने की कोशिश करें। 100 तो कैसा बोलने वाली बात रहती, होता नहीं। लेकिन अगर मालेगांव शहर ने 80 से 70-75% वोट भी दे दिया तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। डिग्निटी ने कहा ऑल ओवर तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि 45 और 50 के तक अभी पहुंचने की सब जहां गए, बस ऐसी हालत है कि कहीं 45, कहीं 40, कहीं 50, कहीं कबड्डी के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा समझ के चलो कि ऑल ओवर 40 और 45 के बीच में अभी परसेंटेज शुरू है। अब यहाँ से हमारे पास 5 घंटा है और 5 घंटे के अंदर कितनी वोट निकल सकती है उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। हम लोगों का जो टारगेट था कि 70 क्रॉस कर लेंगे, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम 70 क्रॉस करते हुए कहीं दिख रहे। बहरहाल 60 क्रॉस कर लेंगे ऐसा उम्मीद हमको लग रही है। ये तो देखो यहाँ के लीडरान को अभी किसी के ऊपर टिप्पणी करने का टाइम नहीं है। बहरहाल ये गलती इनकी है कि जो आपस की लड़ाई के अंदर इन्होंने लोगों की ओरिजिनल वोट भी कटवा दिया और लोगों के अंदर एक छचन शुरू किया था कि भाई इतनी वोट डुप्लीकेट थी, इतनी वोट डुप्लीकेट थी। ओरिजिनल के अंदर लोगों की 30-35 हज़ार वोट नहीं है लोगों के अंदर, शहर के अंदर। ये तो ये इनकी आपसी दुश्मनी के अंदर लोगों को नुकसान हुआ। इसकी वजह यही है ना, इनकी आपस की दुश्मनी में बैठ के लोगों ने नाम कटाया कि अब्दुल मालिक नाम का एक आदमी ऐसा है कि गांव में का मुस्तकीम डिग्निटी नाम का एक आदमी है, एजाज बेग नाम का एक आदमी है। इन्होंने ये डबल देखे और लोगों का नाम कटवा दिए। कहीं जगह के ऊपर क्या पूरे मालेगांव के अंदर लोग स्लिप के लिए दौड़ रहे, नहीं मिल रही स्लिप, वो डिलीट लिख कर आ रही है, कोई बात नहीं है। ये जो हुआ ये इलेक्शन से हट के ये गलत हुआ लोगों के साथ में। उम्मीदवार की मालेगांव आमद हुई ताई, उसके बारे में हमारे कोई मालूमात नहीं है। हमारा सब पोलिंग बूथ के ऊपर सब जिम्मेदारी से सब लोग घूम रहे हैं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जहाँ वार्डों के अंदर जो लोग हैं सब लगे हैं। हम लोग ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए ताई आए या नहीं आए, हमको हमारी जो है जिम्मेदारी वो हमको निभाना है। बहुत भारी बात बोली, बहुत अच्छा। बस ताई चुन के आना चाहिए। यहाँ आए नहीं आवाम से अपील यही करना चाहता हूँ कि अभी बड़ी तादाद में दोपहर में खाना खाने के बाद आज आराम करने का दिन नहीं है। आराम ना करते हुए फ़ौरन पोलिंग बूथ के ऊपर जाए और जहाँ अभी जैसे सुबह कुछ लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल कर वोट दिया है, ऐसी दोपहर की शिफ्ट में भी लोग वहाँ बहने जाए और जितने लोग कंपाउंड में चले जाएंगे उन लोगों की वोट हो जाएंगी। मालेगांव स्कूल के अंदर एक पोलिंग बंद हो गई थी पेटी, उसके अंदर वो फॉल्ट हो गया था, उसको अभी हम लोगों ने क्लियर कराए और उनको बोल दिया कि भाई ये टाइम नोट करके रखो, जितनी टाइम ये लोगों ने बंद है उतनी टाइम बढ़ा कर दिया जाए। ऐसा हमने प्रांत साहब को फ़ोन करके बोला। और मालेगांव के अंदर 1-2 जगह की ये भी शिकायत है कि पंजे को वोट दिए और कमल का फूल गिरा। ऐसे तहजीब हाई स्कूल के अंदर एक पेटी के अंदर उसके ऊपर से बहुत तक बकबक हुई। हमने उनको मना किया कि भाई तुम लोग कोई पोलिंग रोकने की कोशिश मत करो। और हमने एक आदमी को स्पेशल वो पेटी के ऊपर खड़े किया कि ये जो स्लिप गिर रही है ये उसको देखते रहो तुम बस। क्या मुस्तकीम भाई, क्या हालचाल रहा? पोलिंग कई जगह मराकज़ पे गए होंगे। मालेगांव शहर में फ़िलहाल पार्लियामेंट के इलेक्शन पिछले जितने हुए
उस हिसाब से सबसे बेहतर वोटिंग नज़र आ रही है। मगर जो टारगेट है, एक जनरल टारगेट था कि 70-75% वोटिंग होना चाहिए, वो टारगेट की तरफ फ़िलहाल तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर अभी 3 बजे के बाद लोग अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए अपने समाजवादी के नज़रियात को सामने रखकर अगर बड़ी तादाद में वोटर बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। मगर फ़िलहाल 1 बजे की जो सरकारी रिपोर्ट है उस हिसाब से यानी धुलिया हलके के मालेगांव सेंट्रल में 33% वोटिंग हुई है और 61-62% वोटिंग होने की गुंजाइश लग रही है। मगर अगर 3 बजे लोग बड़ी तादाद में बाहर आए तो वोटिंग का परसेंटेज हमारे टारगेट को पूरा कर लेगा। नहीं, मुल्क के हमारा नज़रिया पहले भी जो है मलिक भाई, वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम हुआ, बहुत क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोग निकल नहीं पा रहे घरों से। वोटिंग परसेंटेज तो जो हिसाब से अभी तक ठीक है, लेकिन और बढ़ना चाहिए। लोगों से ये अपील है कि हमारे जो सारे हक छीन लिए, यही एक हक हमारा बचा है जिसको हम बेदारी से दीजिए। और मैं समझता हूँ ये पहला इलेक्शन ऐसा दिख रहा है कि शहर के अंदर काफ़ी बेदारी नज़र आ रही है। बेदारी के बावजूद परसेंटेज नहीं हो पा रहा, ना वर्कर्स ना BLOs। कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब उनके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, वापस कर दिया जा रहा है ना BLOs। नहीं, वर्कर BLOs के अंदर ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आम लोगों के अंदर ये बात नहीं है। पब्लिक में बेदारी है, पब्लिक खुद से आगे बढ़कर वोट दे रही है। क्या लगता है सेकुलर होएंगी? जो माहौल दिख रहा बिल्कुल सेकुलर उम्मीदवार का होना है, जीती होंगी इंशाल्लाह। आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश चालू थी? हम लोगों की तरफ से सब तरफ से कोशिश चालू है। सर्वपक्षीय, एक ही पक्ष को दो। चलो